नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। महाकुंभ में जो तैयारियां की गई, जो व्यवस्था की गई, उससे योगी जी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। पहले भगदड़ मची। उसके पहले मैं बताऊंगा कि योगी जी कहते रहे कि उन्होंने 100 करोड़ लोगों की तैयारियां कर ली हैं। कुछ बाबाओं ने ये तक कहा कि जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, और भी कई वादे किए गए। बहुत अभियान सा चलाया गया कि लोगों को बुलाने के लिए, और फिर भगदड़ उसके बाद मची। तो पहले तो योगी जी बोले नहीं, पूरे दिन कुछ नहीं बोले। एंड में जब दावा किया गया तो 30 लोगों के मरने का दावा किया गया, और बाद में लोगों ने नए नए प्रकार के दावे किए। कुछ ने कहा कि 30 नहीं 55, कुछ ने कहा 80 तक चले गए हैं, लेकिन वो लगातार दावे थे। हालांकि योगी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा कि वो आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, और रिपोर्टर जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बाहर भगा दिया गया। लेकिन अब फिर से व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। दूर दूर तक जाम है, दूर दूर तक भीड़ है। संगम में नहाने के लिए, संगम जाने के लिए बहुत लंबी 15-15 किलोमीटर तक भीड़ है। सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों में 25-25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। लोग गाड़ियों में रह रहे हैं। कुछ लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं कि कैसे वो सुबह निकले थे और केवल वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और खाने वाने के लिए लगातार वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा क्या हो पाए। और इस सारी व्यवस्था की पोल पुलिस वाले भी खोल रहे हैं। पुलिस वाले लोगों से अभी ये अपील कर रहे हैं कि आप महाकुंभ अभी मत जाइए, अभी वापस लौट जाइए। और मध्य प्रदेश के एक पुलिस वाले ने पूरा लोगों पे रोड पे खड़े होकर माइक से लोगों से अपील की है, क्योंकि बहुत लंबा कटनी से वहां तक जाम लग गया है प्रयागराज जाने वाले रास्ते में। तो अभी तक लोग उस पर रेंग रहे हैं। तो रेंग रहे थे तो पुलिस वालों ने क्या अपील करी है, पहले उस पुलिस वाले को सुनिए जिन्होंने ये बताया कि कैसे अभी आप गाड़ी में बैठिए और विचार करिए कि आप वापस जा सकते हैं, महाकुंभ में अभी मत जाइए। योगी जी जहां बुला रहे थे, योगी जी कह रहे थे, और बाकी योगी के प्रशासन लगातार ये ऐसे अभियान चला रहा था कि महाकुंभ आइए, और बाबाओं तक कह रहे थे कि अगर नहीं आओगे तो देशद्रोह है, सनातन नहीं हो माने जाओगे आप। और उस बीच अब व्यवस्था की पोल खुलने लगी लगातार। अब जो पुलिस वाले जो कह रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं, वो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं, और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। हालात ये हो गई है कि 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन तक बंद कर दिया गया है। उनको बताया गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और महाकुंभ से मध्य प्रदेश जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस भी पलट गई, 12 लोग घायल हो गए, और हर जगह भीड़ का बिल्कुल भीड़ ही भीड़ है। वाराणसी में जगह नहीं मिलने पर महिलाएं ट्रेन में घुस गईं, और ट्रेन में घुसने के बाद उन्होंने गेट बंद कर लिया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे उन महिलाओं को बाहर निकाला। हरदोई में भी कोच का गेट ना खुलने के कारण नाराज श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। हर जगह व्यवस्था की पोल खुल रही है। लेकिन महाकुंभ है, केवल महाकुंभ में ही नहीं, अयोध्या में भी भीड़ है। अयोध्या में भी ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो को देख के लगता है, ब्रिज में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, तो जो कहा जा रहा है कि धर्म का एक हिसाब से उबाल सा आ गया है कि धर्म दिखाना है, धर्म में जाना है। हालांकि व्यवस्था ऐसी है कि आदमी जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन व्यवस्था जो योगी जो शुरुआत से कह रहे थे कि 40 करोड़ नहीं, मैंने तो 100 करोड़ की कर दी है, अब वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था कि इसको राजनीतिक तौर पर भी योगी जी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और जब महाकुंभ की शुरुआत से तैयारियां कराई जाती हैं तब भी ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है, हर जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, योगी जी के पोस्टर थे, मोदी जी के भी पोस्टर थे। उसके बाद फिर जो धीरे धीरे एक्सपोज होते गए तो कहा जाने लगा कि दांव तो इन पर उल्टा पड़ गया है।
वो दांव इतना उल्टा पड़ गया है कि अब अभी तक लगातार भीड़ लगातार बनी हुई है। और ये सब हुआ, लेकिन वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ। भीड़ का कारण एक जो बताया गया था वो था वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर की आप कोई बड़ा वीआईपी जाता है तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए, उसे पहले नहाना है, उसे पहले स्नान करवाना है। तो पहले योगी जी अपनी कैबिनेट के साथ ही सीधे नहाने गए थे। फिर बाद में ये सब सवाल उठने लगा कि मोदी जी अब इतनी भगदड़ के बावजूद तो नहीं जाएंगे। फिर मोदी जी भी 5 फरवरी को गए, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी, वो भी गए। मोदी जी और योगी जी के मंत्री भी गए और उनके लिए भी वीआईपी कल्चर की इंतज़ाम किया गया। अमित शाह खुद अपने परिवार के साथ गए, उनके लिए भी अपनी वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल किया गया। अब जो लगातार भीड़ बनी हुई है मध्य प्रदेश से, हर जगह से, यूपी में भी पूरा महाकुंभ का भीड़ से लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति भी चले गए वहाँ पर, राष्ट्रपति ने भी स्नान किया। तो एक तो है लोगों की भीड़, लोगों की व्यथा, और साथ में चल रहा है वीआईपी कल्चर। विजुअल्स आ रहे थे, वो साफ साफ दिखा रहे थे कि एक तरफ तो भीड़ लोगों की, आम लोगों की भीड़, जहाँ पर लोग परेशान थे, और साथ में एक दूसरा बना हुआ था, वो था वीआईपी वाला, जहाँ पर भीड़ ही नहीं थी। क्या शानदार लग रहा था। लेकिन वही है कि शानदार वीआईपी लोगों के लिए था, और जिस प्रकार की अब भीड़ है, योगी को परेशान करेगी, योगी की राजनीति पर भी प्रभाव डालेगी, योगी को एक्सपोज कर चुकी है, व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। वही है कि लोगों को जाना है, लोगों को इस भीड़ में भी जाना है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.